Hello my dear students, so today we will start our chapter 8 that is controlling. Controlling हम आज start करने वाले हैं and that controlling chapter is very small and very बहुत ज़्यादा छोटा chapter है ये आपका and we will try to complete it today itself. सबसे पहले हमें controlling का meaning पढ़ना है. मैंने आपको 5 functions बताए थे: planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are the 5 functions of management, and we have already discussed about planning, organizing, staffing, directing and last one is controlling. Today we are going to discuss about this also. तो प्लानिंग हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि प्लानिंग क्या होता है, मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्लानिंग होता क्या है. उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम लोगों को अपने रिक्रूट करते हैं, देन डायरेक्ट करते हैं और आफ्टर देन कंट्रोलिंग. तो आज हम कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग. वैसे तो सारे ही टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट इवन थिंक फॉर द कंट्रोलिंग. तो सबसे पहले आज हम प्लानिंग की बात करेंगे. आप जब प्लानिंग फंक्शन आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमें प्लान बनाना होता है दैट वी हैव टू अचीव 90% मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल वी आर अज्यूमिंग दैट वी विल अचीव 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन. दिस इज योर प्लान, राइट. और कंट्रोलिंग का मतलब भी मैंने आपको प्लानिंग चैप्टर में बताया था दैट कंट्रोलिंग मीन्स चेक, टू चेक. हमें ये चेक करना, मान लीजिए आपने 90% का सोचा था लेकिन आपने कितना अचीव किया, बोर्ड एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आया एंड यू विल गेट 80% मार्क्स ओनली. अब क्या हुआ, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था या हमारी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी वो कितनी थी, 90% थी, बट एक्चुअली व्हाट वी हैव अचीव्ड 80% ओनली. हमने कितना अचीव किया, 80% अचीव किया. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस कितनी रही, 80% रही. अब हमें क्या पता लगा कि देयर इज़ अ डेविएशन. यहाँ पर डेविएशन आया 10% का. 90% का सोचा था, 80% आ रहा है. इट मीन्स देयर इज़ अ डेविएशन ऑफ 10%. अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये डेविएशन आया तो आया क्यों, ये डिफरेंस आया क्यों. हमने तो 90% का सोचा था बट हमारे 80% क्यों आए, हमारे 90% क्यों नहीं आए. उसके बाद जब आपने देखा तो आपको ऐसा लगा कि भाई आपने स्टडीज़ अच्छे से नहीं की थी. एज पर प्लान्स आपने प्लान्स बनाए थे बट उसमें से 5% प्लान्स वर्क नहीं कर पाए. अब आप क्या करेंगे, फ्यूचर में आप ये सोचेंगे कि फ्यूचर में मैं करेक्टिव मेजर्स लूँगा. करेक्टिव मेजर्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में ये जो मैंने 80% सोचा था ये 80% नहीं आएंगे, अब पूरे 90% आएंगे. यानी कि करेक्टिव मेजर्स का मीन्स है वी हैव टू मेक द प्लान्स अगेन. तो इन करेक्टिव मेजर्स का मतलब क्या होता है, वी हैव टू मेक द प्लान्स अगेन. हमें दोबारा से प्लान बनाना पड़ेगा, फिर से वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल कॉल्ड कंट्रोलिंग. इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कंट्रोलिंग भी बोलते हैं. तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन केस ऑफ एनी डेविएशन. एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, एंड इफ यू फाइंड एनी डेविएशन देन यू विल हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स. कंट्रोलिंग, सी से कंट्रोलिंग और सी से ही होता है चेक. चेक करना, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे. ठीक है, चेक करेंगे कि हमने जो प्लान किया था क्या हमने एक्यूरेटली वो अचीव किया है या नहीं किया है. दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन केस ऑफ एनी डेविएशन, राइट. अब इसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स की. अब क्योंकि कंट्रोलिंग है और मैंने आपको बताया था कि ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट means usually have the same type of features. Controlling का first feature is goal oriented. तो गोल ओरिएंटेड में हम पहला फीचर गोल ओरिएंटेड है, तो हम इसमें क्या करेंगे, गोल ओरिएंटेड. आप सबको पता है कि कंट्रोलिंग, वाई वी आर डूइंग कंट्रोलिंग, वाई वी आर चेकिंग. हम चेक क्यों कर रहे हैं, जिससे कि वट एवर द प्लान वी हैव डिसाइडेड इन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट we can know about that whether that goal has achieved or not.
हमें ये पता लग जाएगा कि वो गोल हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंट्रोलिंग जो होता है वो हमारी गोल ओरिएंटेड एक प्रोसेस है। बाय इन दैट प्रोसेस हेल्प अस टू अचीव आवर गोल, बिकॉज हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। फिर बाय फाइंडिंग आउट द डेविएशन वी विल टेक द करेक्टिव मेजर्स इन फ्यूचर, राइट। सो वी कैन इजीली अचीव आवर गोल। सेकेंड इज परवेसिव। कंट्रोलिंग इज एक परवेसिव फंक्शन है। ये टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल हर जगह यूज होता है, राइट। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल, बिकॉज एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैव देयर इंडिविजुअल प्लान्स। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अपने प्लान होते हैं। टॉप लेवल का अपना प्लान होगा कि हमें इस बार 80% का टर्नओवर चाहिए। मिड लेवल का अपना एक अलग प्लान होगा कि हमें पर्टिकुलर आफ्टर 6 मंथ्स हमें 40% का टारगेट अचीव करना है। लो लेवल का अपना एक अलग टारगेट होगा कि हमको हर महीने मीन्स 4% और 2% अचीव करना है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का अपना एक अलग प्लान होता है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। वी हैव टू चेक। कंट्रोलिंग हर जगह होगा, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिड लेवल हो या लो लेवल हो। उन्होंने जो प्लान सोचे हैं वो उसको जरूर देखेंगे कि वेदर वी हैव अचीव्ड आवर प्लान और नॉट। नेक्स्ट इज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो होता है वो चलने वाला प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पता लगता है कोई डेविएशन है तो फिर से हम एक करेक्टिव मेजर्स लेंगे, फिर से प्लान बनाएंगे, फिर प्लान को चेक करेंगे हमने अचीव किया है या नहीं किया है, और अगर नहीं आया तो फिर डेविएशन आया तो फिर प्लान बनाएंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी है और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी है। मैंने आपको बताया था जो हमने प्लानिंग की है 90% की, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने अचीव किया है या नहीं किया है। तो हमें उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा ना कि व्हाट वी हैव प्लान्ड। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। और अगर डेविएशन आया और हमने करेक्टिव मेजर लिया, करेक्टिव मेजर का मतलब क्या होता है, प्लान्स, अगेन वी हैव टू मेक द प्लान्स। तो प्लान हमेशा किसके लिए बनाए जाते हैं, फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। इसलिए हम बोलते हैं कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस में फर्स्ट वन इज अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग का पहला इंपॉर्टेंस होता है, ये फायदा होता है हमें कि भाई कंट्रोलिंग की मदद से हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल आसानी से अचीव कर पाते हैं, बिकॉज इजीली वी कैन फाइंड आउट द डेविएशन। और डेविएशन आया तो हम करेक्टिव मेजर लेंगे अपने गोल को, तब तक हम एफर्ट्स करेंगे जब तक कि हमारा गोल अचीव ना हो जाए। नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जो हमारा कंट्रोलिंग होता है वो हमारे स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को जज करता है। भाई आपने 90% का तो सोच लिया, लेकिन क्या आपकी इतनी कैपेबिलिटी थी कि आपके 90% आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप, हो सकता है कि आप सिर्फ 50% ला सकते हो, लेकिन आपने टारगेट सेट कर दिया 90% का। तो कंट्रोलिंग जो होती है वो हमको ये भी बताने में हमारी हेल्प करती है कि वेदर वी हैव मेक आवर स्टैंडर्ड्स इन अ एक्यूरेट मैनर और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग की मदद से, क्योंकि हमारे दिमाग में कि ये रहेगा ना, हमेशा एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो काम करते वक्त हमेशा ये सोचेंगे कि हमें रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि कंट्रोलिंग के टाइम पर हमारा जो बॉस है वो हमें डांटे ना, हमें मतलब सबके सामने हमारी इंसल्ट ना हो। तो इसलिए वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एवरीथिंग विल बी कंट्रोल आफ्टर सम टाइम। हर चीज़ एक समय के बाद क्या होगी, चेक की जाएगी। तो वो रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइजेशन करते हैं। हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि 90% का सोचा है तो हम उसी तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेंगे कि हमारा 90% आ सके। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। यहाँ पर क्योंकि हम चेक करते हैं कि आपने टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है, तो उससे हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि चेक किया जाता है और चेक करने के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड द रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स टू देम सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि देयर इज़ अ कंसेप्शन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड दिस कंसेप्शन इज एक्यूरेट।
कि हमारे ऊपर कोई चेक करने वाला है और हमारी परफॉर्मेंस को आफ्टर सम टाइम चेक किया जाएगा, कंट्रोलिंग की जाएगी उसकी। तो इसलिए हर व्यक्ति अपना ऑर्डर और डिसिप्लिन के साथ रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, क्योंकि हमें अपना टारगेट को अचीव करना है, इसलिए हमारा जो वर्क होता है उसमें क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। I told you that all the departments, whether it is HR department, marketing department, production department, all departments are interlinked and interdependent on each other. जब सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, then only we can achieve the target whatever we have fixed. And at the time of controlling, we can find out very easily that whether we have achieved our target or not. तो कोऑर्डिनेशन के साथ आपका काम होता है आपकी कंट्रोलिंग की वजह से, राइट। और इस चैप्टर का द लास्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग। ये तो बहुत सिंपल है, जो आपको डेफिनेशन अभी बताई थी मैंने, बस उसी डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिख देना। फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग में सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। मैंने 90% स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपना, दैट आई वांट टू गेट 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो फॉर कंट्रोलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट आवर स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, that what actually we have received 80% only. तो this is called measurement of performance। हमने अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया कि हमने सोचा कितना था और हमारा आया कितना है। थर्ड जो स्टेप होगा उसमें हम इन दोनों परफॉर्मेंसेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। और जैसे ही कंपेयर करेंगे तुरंत क्या आएगा, डेविएशन आएगा, ठीक है। डेविएशन आ गया 10% का, राइट। यहाँ पर हमने कंपेयर किया दोनों को, 90 और 80 को, और डेविएशन आ गया भाई 10% का। अब दिमाग में टेंशन हो गई कि 10% का डेविएशन आ गया, अब क्या करें हम लोग। वी हैव ऑलवेज प्लान फॉर द 90% एंड स्टिल वी हैव रिसीव्ड ओनली 80%, वी गॉट ओनली 80%। देन द नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द रीज़न फॉर डेविएशन। आपको फाइंड आउट करना है कि डेविएशन का रीज़न क्या है, क्यों डेविएशन आया, क्यों डिफरेंस आया, ठीक है। कभी कभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम 90% का सोच रहे हैं और 80% आए, हो सकता है हमारे 100% आ जाएं, हो सकता है हमारे 95% आ जाएं। तो अगर आपके जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा आता है तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, और कम आता है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन, राइट। तो हमें डेविएशन के रीज़न को डिटरमाइन करना है। इसको डिटरमाइन करने के लिए दो प्रिंसिपल्स होते हैं कंट्रोलिंग के, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हमने क्यों, हम अपना जो डेविएशन है वो क्यों आया, हम इसको अचीव क्यों नहीं कर पाए। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम की एरियाज में जाते हैं कि हम अपने जो हमारा मतलब जो हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं तो वो क्यों नहीं कर पाए हैं। तो हम एक छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हैं कि छोटी से छोटी ऐसी कौन सी छोटी से छोटी चीज़ थी जिसने हमारी वर्क को, हमारे इतना डेविएशन बढ़ा दिया या हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हम। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो होता है, यहाँ पर हम बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं, बहुत की एरियाज तक ना जाकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे मान लीजिए आपका कोई भी पर्टिकुलर किसी चीज़ में आपने कुछ भी सोचा था टारगेट और वो आप अचीव नहीं कर पाए। तो एक तो तरीका ये है कि मैनेजर क्या जाएगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, यहाँ पर भी HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या करेगा, वो HR मैनेजर से पूछेगा भाई काम क्यों नहीं हुआ। HR बोलेगा कि हमारे पास लोग नहीं थे। फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो देखेगा कि लोग कहाँ नहीं थे, तो उसको पता लगेगा कि वर्कर्स की कमी थी। अब वर्कर्स की कमी क्यों थी, फिर वो उसके लिए की एरिया में जाएगा कि वर्कर्स की कमी इसलिए थी क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट टाइम पर नहीं किया था, और रिक्रूटमेंट टाइम पर नहीं किया था इज़ द मेन रीज़न फॉर डेविएशन। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। छोटी से छोटी चीज़ तक जाना और फाइंड आउट करना दैट वाई वी हैव नॉट अचीव्ड आवर डेविएशन टारगेट, सॉरी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आपका जो मैनेजर होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर ना जाकर क्या करेगा, बस HR
डिपार्टमेंट से पूछेगा वाई वी हैव नॉट अचीव्ड आवर टारगेट, देन द HR डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्स कि वी हैव लिमिटेड वर्कर्स विद अस, हमारे पास वर्कर्स बहुत लिमिटेड थे इसलिए हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया सर। बस वो यहीं से पूछेगा उससे, लेकिन वो की एरियाज में नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो हमें रीज़न फाइंड आउट करना पड़ता है डेविएशन का, दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट डेविएशन। आज जैसे ही हमें रीजन पता लगता है तुरंत वी हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स फॉर द फ्यूचर। अब डेविएशन आया है तो अब हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि भाई आगे से ये 10% का डेविएशन ना आए। तो ये 10% का डेविएशन कब नहीं आएगा, व्हेन यू मेक द न्यू प्लान्स, व्हेन यू टेक द करेक्टिव मेजर्स। और अब हम फिर से अपना सिलेबस देखेंगे, फिर से हम टारगेट सेट करेंगे कि अब हमें फर्स्ट चैप्टर हमने पहले कैसे पढ़ा था हमें वैसे नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा सा और उसमें वैल्यू बेस करने हैं या हमें उसमें और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैन ओनली वी कैन अचीव अवर टारगेट। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग, राइट। तो यहाँ पर आपका ये कंट्रोलिंग चैप्टर फिनिश होता है। इसमें एक टॉपिक था रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, वो अब डिलीट हो गया है। तो बस ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, राइट।